मेरा नाम है जितेंद्र राठौड़ और आज मैं फिर से मेरे इंस्टाग्राम के इस चैनल पर लाइव आया हूँ। और आज का मेरा जो मकसद है आप सभी से हमने पिछले कुछ वीडियो में राजनीति के बारे में युवाओं को अवेयर करने के लिए कुछ स्टेप उठाए और उस स्टेप का नतीजा भी अच्छा रहा। बहुत से लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि युवा राजनीति में आनी चाहिए और इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है या मैं आप सभी से इस बारे में संवाद करना चाहता हूं कि हम राजनीति में कैसे स्थापित हो सकते हैं, राजनीति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि बहुत से चैलेंजेस युवाओं के लिए राजनीति में है और जब हम खुद को स्थापित करते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती है और हमारे जो भी ऑल ओवर काम करने की टेक्निक्स क्या हो सकती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस बारे में मैं आप छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति एक जीता जागता एक ये समझ सकते हैं कि युद्ध है। जिस तरीके से उन समय पे राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध चलते थे, उसी तरीके से आज भी राजनीति में युद्ध ही है। तो इस युद्ध के लिए आप माइंड से बहुत प्रिपेयर होना बहुत बड़ी बात है और ये हम सभी के लिए पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम सभी जो है इस चीज़ के लिए जुड़े। दूसरी बात है, जब आप खुद को स्थापित करते हैं तो हमारे अंदर कुछ गुण जो है वो विकसित करने की हम सभी की कोशिश होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में समय लगता है खुद को स्थापित करने के लिए। जब आप एक बार किसी लक्ष्य के प्रति आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आपको अभी सोचना है कि हम ऐसे खुद को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो आप कुछ चीज़ों के लिए खुद को तैयार करिए। पहला है कि आप एक राजनीतिक तौर पर आप खुद को कहाँ मानते हैं, उस बारे में आप सोचिए। दूसरी है, राजनीति के कुछ गुणों को विकसित किया जा सकता है, जैसे कि मंच पर दहाड़ना। इस कला को आप हम सभी को सीखना चाहिए। आपको मंच पर बोलना चाहिए। दूसरी है, आपको इस क्षेत्र में संयम का जो गुण है वो आपको विकसित करना पड़ेगा। बहुत बार राजनीति में आपको भला बुरा अलग अलग आरोप प्रत्यारोप आप पर लगेंगे, तो आपको संयमित होना है। दूसरी बात, राजनीति में आपने कल सोचा था और आज आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, इसके लिए आपको लंबा टाइम लग सकता है। तो आपको संयम ये जो चीज़ है ये आप में खुद में डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा है, आपको लोगों से बात करने की कला विकसित करनी पड़ेगी। देखिए, आज की राजनीति वो राजनीति नहीं है कि आप घर में बैठकर आपका पूरा राजनीतिक जीवन विकसित कर सकें। आपको समय के साथ आप में खुद बदलाव करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों की सुननी पड़ेगी। आपको कम बोलना पड़ेगा, लोगों का ज़्यादा सुनना पड़ेगा। तो इस बात को, इस कला को आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी है, जब आप अपने आप को स्थापित करने की बात करते हैं तो राजनीति में कंपटीशन ये जो है ये चीज़ें बहुत आम है। ये चीज़ का, इस चीज़ को जुड़े रहना बहुत अहम। आपका कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर जो भी है उसको बीट करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रयास करना पड़ेगा, खुद पर जो है काम करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य था, आपको किसी ने शायद बताया नहीं होगा कि आप राजनीति में आए, ये आपका खुद का डिसीजन है। तो आपको खुद के लिए खुद जो चीज़ें हैं वो विकसित करनी पड़ेगी और आपका कॉम्पिटिटर आप ही रहेंगे। तो इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं, आपको राजनीति के एक दो मुद्दे ऐसे हो जिस मुद्दे से आपको लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, इस चीज़ पर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ऐसे एक दो मुद्दों को पकड़ लीजिए और उसी मुद्दों के साथ आपको खुद को अलायंस करिए और उसी के साथ कंटिन्यूसली काम करते रहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप एक आदमी और आप मल्टीपल काम कर रहे हो, तो इस पर जो है लोगों की राय नहीं बनती है। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या मुद्दे हो सकते हैं जहाँ पर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आप देखिए, मैंने पीछे भी कहा कि राजनीति अब वो समय की राजनीति नहीं रही है, अब राजनीति में बहुत से बदलाव आए। तो आपको सजग होना पड़ेगा।
आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और हर वो लोग हैं जो आपको पॉलिटिक्स में गॉड फादर की तरह आपको हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों से अप्रोच करना पड़ेगा, उन लोगों से बात करनी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिए बहुत सा अभी अवधारणाएं बनी है समाज में कि राजनीति करने वाला इंसान अक्सर बेरोजगार होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको कोई काम नहीं होता है, वो अनएम्प्लॉयड होता है और उसी लोगों को लगता है कि हम राजनीति करें। पर इस चीज़ को आप समझिए कि राजनीति ना ही तो कोई बेरोजगार लोगों का और ना ही अशिक्षित लोगों का, जिसको हम शिक्षा से विछड़ा हुआ जो आदमी है उसी का काम है। मुझे लगता है कि सबसे देखिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनते हैं लोग, वैसे ही राजनेता बनते हैं और यही उनकी भी प्रोसेस है। जब अच्छे लोग इस क्षेत्र में आएंगे तो और चीज़ें आपको दिखेगी। और दूसरी बात, जिसे हम बुरा कहते हैं वो भी हमारे समाज का ही पार्ट होता है, तो वे समाज का एक आईना होता है। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें समझ लीजिए। दूसरी बात, आपको करेज लाना पड़ेगा, आपको किसी से डरना नहीं है, किसी भी चीज़ को किसी भी हालत में आपको डरना नहीं है। इस गुण को विकसित कर लीजिए, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी से आपको डरना नहीं है। आपकी ये जो लड़ाई है ये आपके लोगों के लिए है, आपके हक के लिए है। आप एक लीडर के तौर पर काम करने वाले हैं और एक जो लीडर है, आपको लोगों के आंखों में आंख डालकर बात करनी है। इस बात को आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए। आप इसी तरीके से आपकी जो राजनीतिक जर्नी है, आपकी जो राजनीतिक सोच है, वो लोगों के सामने लेके जा सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत सी बाधाएं आ सकती है। हम कोशिश करेंगे कि इस राजनीतिक सफ़र को हम मिलकर साथ करें। मेरे युवा साथियों को, सबको, जो आप भी वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो बाद में देखेंगे, उन सभी से मेरी यही अपील है कि आप राजनीति में अपनी भूमिकाएं बजाएं, लोगों के साथ काम करें, लोगों को समझाएं, लोगों के हक में बात करने की कोशिश करें और हम मिलकर समाज को एक अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं और लोगों के लिए, लोगों के हक के बारे में काम कर सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा और आज के इस मेरे छोटे से प्रयास को विकसित करेंगे। आने वाले समय पर हम मिलकर राजनीति में काम करेंगे, अपने समाज और अपने देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी भूमिकाएं बजाएंगे। आगे भी इस बारे में हम बात करेंगे निरंतरता से। तो आज के लिए इतना ही। सभी से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सेवालाल, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।